Hello everyone, welcome to the course Theory of Machine. This is our chapter number 2, that is Velocity and Acceleration in Mechanism, in which we are focusing on topic 2.1, Concept of Velocity and Acceleration. This is our lecture number 6 of Theory of Machine series. This is vision of Mechanical Engineering Department, that is emerged as a premier department to produce finely skilled mechanical technologists. सो मैकेनिकल डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक का फाइनली स्किल्ड मैकेनिकल टेक्नोलॉजिस्ट बनाने के लिए अपना विजन निर्धारित करता है, जिसके लिए नीचे दिए गए मिशन हेल्प करेंगे। मिशन 1, टू इनकलकेट एक्सीलेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉलेज एंड स्किल्स to increase employability and sustainability. Mission 2, to provide quality education based on recent industrial requirements in the field of mechanical engineering. Mission number 3, to undertake skill enhancement training program for students. Mission number 4, to impart social and professional ethics. So, in previous video lecture, we have studied about inversion of double slider crankshaft. I hope all of you understand. If you have any doubts, so please go through the previous video lecture. In this video lecture, we are focusing on velocity and acceleration. So after watching this video, you will be able to describe velocity and acceleration in mechanism. Following are the PO and PSO which will map after completion of this video. So हम लोग अभी सबसे पहले देखते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है। वेलोसिटी सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक जगह से दूसरी जगह पर कोई अगर गाड़ी है तो वो जाने के लिए कितना समय ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, दैट इज वेलोसिटी हम लोग उसको बोलेंगे। तो आपने टू व्हीलर चलाया होगा, फोर व्हीलर चलाया होगा, तो उसमें स्पीडोमीटर होता है जिसके ऊपर आपको रीडिंग दिखता है कि 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 20 चल रहा है, 30 चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। तो वो किलोमीटर पर आवर क्या है, वो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी जो है हम लोग हमारे कैलकुलेशंस के अंदर मीटर पर सेकंड में गिनेंगे। ये इसका एसआई यूनिट है, वेलोसिटी का एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट ये जो है वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड में वो कितना मीटर चला जाता है, वो उसको हम लोग बोलेंगे मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि लाल कलर की कार है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, तो उसका स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर वो 1 मीटर चली जाती है। और इसका स्पीड अभी 2 मीटर पर सेकंड में बढ़ गया। फिर अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग, तो इसका स्पीड जो है वो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। तो ये कैसा हो रहा है कि 1-1 मीटर पर सेकंड से वो बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी जो है कॉन्स्टेंटली वो बढ़ रहा है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, 1-1 मीटर पर सेकंड वो बढ़ रहा है। अभी ये एक्सेलरेशन का रोल देखिए क्या है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी ये जो चेंज हो रहा है वो एक्सेलरेशन से दिखाया जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी 1-1 मीटर पर सेकंड से बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे भैया एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो बढ़ते जा रहा है हर एक सेकंड के बाद। ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे भैया एक्सेलरेशन जो है इसका कार का वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा, ये अगर 2 मीटर पर सेकंड के बाद डायरेक्ट 4 मीटर पर सेकंड पे चले जाता था, तो हम लोग बोलते कि भाई एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, उसके ऊपर एक्सेलरेशन डिपेंड होता है। तो सडनली जो है ये एक्सेलरेशन जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जा रहा है, हम लोग बोलेंगे कि गाड़ी एक्सेलरेट हो रहा है। आप लोग देखिए अपना एक्सेलरेटर होता है गाड़ी का, तो एक्सेलरेटर जो है वो हम लोग जब प्रेस करते हैं तो गाड़ी का स्पीड बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली शो करता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन की स्पीड जो है वो ग्रोइंग है। फिर सडनली जो है वो कार के सामने कुछ आ जाता है तो कार ब्रेक लगा देता है, पूरा स्पीड जो है उसका 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन में हमको देखने को मिलता है जो आंकड़ा जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन में माइनस में आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन या डिसेलरेशन।
ओके, रिटार्डेशन या डिसलेशन। तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसका स्पीड बढ़ा था, पर ब्रेक जब लगा तो सडनली ब्रेक दबा दिया, तो पूरा का पूरा स्पीड जो है जीरो हो गया। तो वो जितना भी पहुंचा था 5 मीटर पर सेकंड पे, वो तुरंत ही जीरो पे आ गया। तो वो जीरो पे आने के लिए उसको डिसलरेट होना पड़ा। तो कितना डिसलरेट हुआ? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिसलरेट हो गया। तो वेलोसिटी जो है वो क्या है? वो स्पीड है, कोई चीज कैसे चल रहा है। आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, तो कितने समय में पहुंच रहे हो, तो वो वेलोसिटी से शो हो जा रहा है। और आपका स्पीड मानो बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन कितना है। ओके, तो आप लोग कभी गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, स्पीड जो है वो कम ज़्यादा होते रहता है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू भी अपना चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो दिस इज वेलोसिटी। हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन आगे की स्लाइड्स में। तो सबसे पहले देखिए वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप लोग क्या करिए, अपने नोट्स में कॉपी ओपन कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप लोग लिख लीजिए। तो ये जो होता है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे जो जा रही है, तो कितने समय में पहुंच रही है रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या? एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। या कोई, मैं मोबाइल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रखता हूँ, तो मैंने डिस्प्लेस कर दिया उसको, है ना। इसका एसआई यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। तो आपको कोई पूछेगा तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो उसके बाद आगे देखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय वी। तो हम लोग अपना पूरे ये चैप्टर के अंदर वेलोसिटी को वी से डिनोट करवाएंगे। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है जो पूछा जाता है कि भैया वेलोसिटी जो है और एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो कोई चीज़ का वेलोसिटी जो है वो होता है उसके एंगुलर वेलोसिटी और उसके लेंथ का मल्टीप्लिकेशन। आप लोग अगर करवा दोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग, v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल। ओमेगा यानी ये उल्टा w निकाला हुआ है, ये एंगुलर वेलोसिटी का डिफिनेशन है, और ये l है जो लेंथ ऑफ लिंक शो करेगा। तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल। ओके, और v से इसको शो करेंगे और मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। अभी आप लोग देखिए, यहाँ पर एक आपको फोटो दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है। पिक्चर में क्या दिख रहा है कि एक ट्रेन चली जा रही है, ट्रेन के अंदर एक आदमी है और ट्रेन के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है। तो ट्रेन के अंदर का एक आदमी जो है वो ट्रेन के अंदर चल रहा है। ट्रेन खुद चल रही है 9 मीटर पर सेकंड से, यानी 1 सेकंड के अंदर वो 9 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। और ये आदमी जो है उसका जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है, यानी आदमी जो है वो 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर चला जा रहा है। ठीक है, और ये एक दूसरा आदमी है जो बाहर जो है प्लेटफॉर्म पे मानो खड़ा है, वो अपनी जगह सेम नहीं है। तो ये जीरो इसका स्पीड हो गया। वेलोसिटी कितना हो गया इसका? जीरो। वेलोसिटी जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों जीरो हो गए। तो अगर ये आदमी के ट्रेन में बैठे हुए आदमी को देखेगा तो उसको क्या पता चलेगा कि ये जो बाहर खड़ा हुआ आदमी है उसके हिसाब से ट्रेन वाले आदमी की स्पीड कितनी हो गई। एक तो ट्रेन जा रही है 9 मीटर पर सेकंड से, और उसके अंदर ये आदमी चला जा रहा है, तो इसका स्पीड जो है दोनों का वो हो गया 11 मीटर पर सेकंड। समझ रहे? तो ये जीरो स्पीड है, तो जीरो स्पीड के हिसाब से ये ट्रेन के अंदर बैठे हुआ आदमी, चलने वाला आदमी का स्पीड कितना हो गया? 9 मीटर पर सेकंड। ओके, 9 मीटर पर सेकंड ट्रेन का है और 2 मीटर पर सेकंड इसका, तो ये टोटल हो गया 11 मीटर पर सेकंड। तो ये जो जीरो स्पीड है इसके हिसाब से ट्रेन का कितना स्पीड है? ये है 9 मीटर पर सेकंड, है ना। अगर हम लोग बोलेंगे कि ये जो आदमी चल रहा है इसके हिसाब से ट्रेन का स्पीड कितना है, तो ट्रेन तो चल रही है 9 मीटर पर सेकंड, पर ये आदमी भी तो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 9 में से 2 माइनस हो जाएंगे। तो इस आदमी के हिसाब से जो ट्रेन में चल रहा है उसके हिसाब से ट्रेन जो है 60 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है। ओके, तो रिलेटिव रिलेटिव क्या होता है कि किसी के रिलेशन में अगर आप लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो, अभी हमने पहले देखा कि ये आदमी के रिलेशन में इस आदमी का हम लोगों ने वेलोसिटी देखा। फिर ये जो ट्रेन में चल रहा था खुद उसके रिलेशन में हम लोगों ने ट्रेन का वेलोसिटी देखा, है ना। इसके हिसाब से तो ट्रेन 60 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, क्योंकि इसका खुद का स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकंड है। इसके हिसाब से ट्रेन 9 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये जो बाहर खड़ा हुआ आदमी है इसके हिसाब से ये ट्रेन वाला आदमी 11 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना। एक तो ट्रेन का 9 मीटर का स्पीड और इसका खुद का 2 मीटर का स्पीड, तो इस प्रकार से।
तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ एनी लिंक विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ अनदर लिंक इन द सेम मैकेनिज्म। तो कोई मैकेनिज्म के अंदर अगर दो अलग अलग लिंक घूम रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भैया ये लिंक के हिसाब से इसका वेलोसिटी इतना है, तो आपको वो वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक का अलग अलग। ओके, तो वेलोसिटी जो है हम लोग गिनते हैं विथ रिलेशन। तो किसी के साथ रिलेशन में आप लोग गिनते हो, क्योंकि देखिए दुनिया में हर एक चीज जो है ना मूविंग है। आप लोग बोलेंगे आदमी यहाँ पर खड़ा है, ये उसका स्पीड जो है वो 0 है, बट एक्चुअली ये अर्थ के ऊपर खड़ा है ना, जमीन के ऊपर खड़ा है। अर्थ जो है खुद एक रिवॉल्विंग हो रहा है, उसका भी कुछ स्पीड है ना, एक्सेलरेशन है उसका कुछ। तो अर्थ का अलग से एक स्पीड है, तो हम लोग इसको नहीं बोल सकते ये 0 है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, रिलेशन में हमको वेलोसिटी निकालना पड़ता है, किसी के रिलेशन में। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये डेफिनेशन आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वेलोसिटी ऑफ अ लिंक विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ अनदर लिंक इन द सेम मैकेनिज्म इट इज टर्म्ड एज अ रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, कंसेप्ट समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो देखो एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होता है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी होता है कि किसी चीज का वेलोसिटी कोई एब्सोल्यूट स्पेस के हिसाब से। तो एब्सोल्यूट स्पेस से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई जीरो पॉइंट है जहां पर जिसका वेलोसिटी 0 है। ओके, तो हो सकता है कि कोई आप लोग मैकेनिज्म के अंदर का 0 पॉइंट पकड़ लो, या फिर कोई आप लोग मैकेनिज्म के बाहर का भी 0 पॉइंट पकड़ सकते हो, तो उसके हिसाब से आप लोगों को वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई चीज़ जो है वो स्टेशनरी नहीं है, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि कोई पेड़ के हिसाब से अगर वेलोसिटी गिनते हैं तो पेड़ जो है या बिल्डिंग जो है वो जगह पर है अपनी खड़ी, वो 0 उसका स्पीड है, बट एक्चुअली वो अर्थ के ऊपर है और अर्थ जो है वो घूम रहा है। ओके, तो अर्थ घूम रहा है तो अर्थ का कुछ स्पीड है, तो वो उसका स्पीड 0 नहीं है पेड़ या बिल्डिंग का, वो भी मूवमेंट में है। तो इसीलिए ये जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी वाला टर्म है ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। तो हम लोग इसको सिंपली क्या बोलेंगे कि किसी चीज़ का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट स्पेस। ओके, तो यहाँ पर भी टर्म देखो रिलेटिव आया हुआ है, तो रिलेटिव में हम लोग उसको रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकते हैं। ओके, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऐसा हम लोग गिनते नहीं है, हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी गिनते हैं, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ के रिलेशन में वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद देखिए एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एक टर्म जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट जो है रेडियंस पर सेकंड है, और इसका डेफिनेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई चीज़ अगर गोल घूम रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे भैया इसका एंगुलर वेलोसिटी है। इसका हम लोग वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसका एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, इसका जो चीज़ गोल घूम रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर एक आप लोग एनिमेशन देख रहे हो। एनिमेशन में आपको क्या दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर जो दो पॉइंट्स है, एक ब्लू पॉइंट ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है, तो ये जब गोल घूम रहे हैं दोनों का स्पीड जो है वो सेम है, बट ये जो डिस्टेंस है ये कम होने की वजह से आपको पता चलता है कि भैया ये जो रेड वाला है वो ज़्यादा जल्दी अपना डिस्टेंस कवर कर लेता है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली कि एक जगह से आप लोग दूसरी जगह पे जो जा रहे हैं गोल घूमते हुए, तो वो कितने सेकंड में आप लोग पहुंच रहे हैं, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर यानी गोल घूम रहा है तो एंगल में घूम रहा है ना, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो ये जो एंगल में घूम रहा है तो एक सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो हम लोग इसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रेडियंस पर सेकंड में इसको गिना जाता है, और इसको डिनोट करेंगे हम लोग ओमेगा से। ये ऐसा उल्टा डब्ल्यू आपको निकालना है, तो ये ओमेगा है, और इसका फॉर्मूला आपको नोट कर लो आप लोग। ओमेगा इज इक्वल्स टू है 2πn/60। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है एंगुलर वेलोसिटी का, 2πn/60। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप लोगों को इसको नोट करके याद कर लो, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी आपको देखना है कि ये यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स जो दिख रहे हैं, वो दोनों पॉइंट्स क्या बता रहे हैं आप लोगों को कि अगर कोई सेम स्पीड से आप लोग दोनों को घुमा रहे हो, बट जो छोटा जल्दी नज़दीक में जो है पॉइंट्स वो तेज़ी से घूमेगा, और जो दूर है उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम है, बट वेलोसिटी जब कैलकुलेट करने आप लोग जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो नज़दीक में रहेगा उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा, जो दूर है उसका स्पीड कम है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
एक आपको क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखिए लीनियर वेलोसिटी यानी अपना जो नॉर्मल वेलोसिटी है, जो सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगर एंगल में कोई चीज घूम रही है तो उसका वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। उन दोनों के बीच का रिलेशन भी हम लोगों ने देख लिया था कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू लेंथ ऑफ द लिंक। तो अगर आपको अब ये दो पॉइंट जो घूम रहे थे रेड एंड ब्लू, तो उसमें आपको वेलोसिटी अगर उनका कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो उनका एंगुलर वेलोसिटी पता करना पड़ेगा और उसका लेंथ पता करना पड़ेगा, सेंटर से कितना दूर घूम रहा है, सेंटर से कितना दूर है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ओके, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, आप लोग इसको नोट कर दो, रिलेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी करके। उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके, स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। बढ़ता है तो एक्सेलरेशन बोला जाता है और घटता है तो रिटार्डेशन बोला जाता है। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल अल्फाबेट ए से, और इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लोग याद रखो, सेकंड स्क्वायर आ गया यानी एक्सेलरेशन की बात चल रही है। तो बहुत बार लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो एक्सेलरेशन अगर बोल रहे हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका यूनिट रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन के देखिए दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट जो है एक्सेलरेशन का, आपको यहाँ पर दो कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं। ये पहला कंपोनेंट जो है इसका, ये जो ब्लू कलर का एरो आप लोग देख रहे हो सेंटर की तरफ जा रहा है, तो ये रेडियल कंपोनेंट या सेंट्रीपिटल कंपोनेंट कहा जाता है। रेडियल कंपोनेंट या सेंट्रीपिटल कंपोनेंट कहा जाता है। और जो कि वो पर्टिकुलर पॉइंट को, ये रेड कलर का एक कोई बॉल है जो मानो गोल घूम रहा है एक सेंटर के अबाउट, तो ये बॉल को सेंटर की तरफ खींचेगा एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल कंपोनेंट। तो सेंट्रीपिटल कंपोनेंट क्या करता है, किसी चीज को सेंटर की तरफ खींच रहा है। ओके, तो मानो आप लोग कोई एक रोड पे जा रहे हो, रोड पे सडनली टर्निंग आ गया, तो टर्निंग में आप लोग अपनी गाड़ी टर्न करते हो, तो गाड़ी टर्न करते हो तो आप लोग ऐसा राउंड मार रहे हो, तो राउंड मार रहे हो तो एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो रहता है वो आपको सेंटर की तरफ खींचता है ना, उसको सेंट्रीपिटल कंपोनेंट या रेडियल कंपोनेंट बोलेंगे। और एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है जो आपका, जो राउंड में आप लोग जा रहे हो उसको टेंजेंट होता है। तो ये पिंक कलर का आप लोग एरो देखो जो कि टेंजेंट है, तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। तो एक्सेलरेशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट, एक होता है सेंट्रीपिटल या रेडियल कंपोनेंट और दूसरा है टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट होते हैं एक्सेलरेशन के, सेंट्रीपिटल और रेडियल, और दूसरा टेंजेंशियल कंपोनेंट। लेट्स सी। सो सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैंने बताया जैसे कि ये जो है वो पॉइंट को सेंटर की तरफ खींचता है, यानी ये जो है टुवर्ड सेंटर एक्ट करता है। और जो कि ये एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगेन। और सेंट्रीपिटल या रेडियल इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करवाते हैं, और रेडियल का ये आर है इज इक्वल्स टू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन लेंथ है। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट करवा दीजिए, दिस इज वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ द लिंक, लिंक का जो लेंथ रहेगा वो, ठीक है। तो द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी when an object is moving with uniform acceleration and circular direction, it is said to be experiencing the centripetal acceleration. यूनिफॉर्मली अगर वो मूव हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, एंड ये वेलोसिटी का जो चेंज है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी को गिनता है। ओके, तो उसके बाद आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये जो कंपोनेंट है ये एक्ट करता है टेंजेंटली, और ये पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पर टी करके डिनोट किया गया है, और इज इक्वल्स टू ये जो अल्फा यहाँ पर दिखाया गया है, दिस अल्फा शोज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी था, अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा, इसका यूनिट रहेगा रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और दिस एल इज अगेन लेंथ ऑफ द लिंक। So tangential acceleration is a measure of how the tangential velocity of the point at a certain radius changes with time. Tangential acceleration is just like a linear acceleration, but it's particular to the tangential direction, which is relevant to the circular motion. तो रेडियल जो कंपोनेंट होता है वो लिंक को पैरेलल रहेगा और टेंजेंशियल लिंक को परपेंडिकुलर रहेगा।
ये चीज़ मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए बताऊंगा। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पर डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, और इसको कैलकुलेशन में कैसे करना है हम लोग जब रिलेटिव वेलोसिटी मेथड का प्रॉब्लम लेंगे तब हम लोग सीखेंगे। ओके, so these are the some questions which are probably asked in NSBT examination from this video. So note down these questions and prepare for it. ये यूनिट आउटकम है जो हम लोगों ने वीडियो लेक्चर के माध्यम से अचीव किया हुआ है, दैट इज टू बी एस्टिमेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एनी लिंक इंस्टेंट इन द गिवन मैकेनिज्म। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है और उसकी रिलेटेड टर्म्स जो है इसके अंदर आज हम लोगों ने देखी है। और ये पी ओ और पी एस ओ जो ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने मैप किए हुए हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, और आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल बी ऑन एनालिटिकल मेथड।